बता दें कि धनबाद से बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आईआईटी धनबाद में आयोजित इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट और इंटरेक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी विषय पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा कि ये कॉन्क्लेव नॉलेज, रिसर्च और इंडस्ट्री के बेहतर तालमेल का मिसाल है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे खनिज समृद्ध राज्य के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल माइनिंग आज भी जरूरत है। राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में आईआईटी, आईएसएम जैसे संस्थानों की अहम भूमिका बताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मंच देश के ऊर्जा और औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी आलोचना की। कैबिनेट बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है, क्या उससे विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में भुखमरी हो जाएगी और उन्होंने आगे कहा कि कृषि, जो इस देश का एक मजबूत स्तंभ रहा है, उसे भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया है। क्या घरेलू औजार विदेश से आने वाले कृषि संयंत्र का औजार के सामने टिक पाएगी? मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार जगत का क्या होगा, ये तो व्यापारी ही बता सकते हैं। खैर, सीएम ने देश में कोयला और खनिजों ही नहीं, दाल और चावल महंगे होने पर भी चिंता जाहिर की है। आपको पता है, भारत सरकार जो बजट लाई है, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे। पाकुड़ में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एसडीपीओ दयानंद आजाद की अध्यक्षता में एसडीपीओ कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में सभी थाना और ओपी प्रभारियों के साथ थानावार मामलों और लंबित कांडों और केस प्रगति की रिव्यू की गई। एसडीपीओ ने साफ कहा कि समयबद्ध निष्पादन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन को लेकर लॉ एंड ऑर्डर सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, ताकि मतदाता बेखौफ होकर वोट डाल सके। वारंटियों की गिरफ्तारी और नाइट पेट्रोलिंग और असामाजिक तत्वों पर नजर और शराब नशे के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी हमारे पाकुड़ मंडल के सभी थाना प्रभारी साहब लोग। हम लोग माह जनवरी की अपराध गोष्ठी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य हम लोग हमेशा अपने जनवरी माह के रिपोर्टेड केस में से कितने डिस्पोजल गए, कितने पेंडिंग हैं, क्या क्या कार्रवाई बाकी है, क्या क्या कार्रवाई हुई, और जो संपत्ति मूलक अपराध वाले केस होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक बात आगे बढ़ी है, वारंट कुर्की की समीक्षा करते हैं। और अभी आज के क्राइम मीटिंग में सबसे मुख्य मुद्दा रहेगा हमारा नगर निकाय चुनाव जो होने वाला है, उसका आदर्श आचार संहिता जो चुनाव आयोग को द्वारा जारी किया गया, उसका अनुपालन अच्छे से हो और फ्री फेयर
चुनाव सभी थाना प्रभारी मिलकर, प्रशासनिक पदाधिकारी मिलकर करवाए। बस इसी पे हम लोग ज़्यादा तवज्जो देंगे। आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में अपराध मासिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता एसडीपीओ दयानंद आज़ाद ने की और तमाम जो यहाँ पर थाना प्रभारी, संबंधित थाना प्रभारी पहुँचे थे, उनकी बारी बारी से समीक्षा की गई, उनके कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही साथ जो कांड थाना के अंदर हुए हैं उनकी उद्भेदन और कितने बाकी हैं, तमाम सारे चीज़ों को लेकर के एसडीपीओ दयानंद आज़ाद ने समीक्षा की और साथ ही साथ मेन उनका रहा है फोकस चुनाव को लेकर के। अब उल्लेखनीय होगा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, इसको लेकर के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा पाकुड़ में काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। आने वाले जितने भी वाहन हैं सभी की जांच चल रही है। एक बात पर बोला जाए तो पाकुड़ चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकुड़ पुलिस जो है तत्पर है। एसडीपीओ ने यह भी अपील किया है कि आचार संहिता जो लागू है उसकी 100% पालन की जाए। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद खजरुल शेख। और लोहरदगा में नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव को लेकर शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वीप कोषांग की टीम ने थाना टोली चौक और अंबेडकर नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोगों और बच्चों के अभिभावकों को 23 फरवरी को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी मतदाताओं ने मतदाता प्रतिज्ञा भी ली ताकि वो अपने अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और खबर जामताड़ा के नाला से है, जहां नाला डिग्री कॉलेज के यूजी सेमेस्टर 2 के परीक्षा केंद्र को फतेहपुर डिग्री कॉलेज शिफ्ट किए जाने से फैसले पर छात्रों ने जबरदस्त नाराजगी जताई। और छात्रों का कहना है कि इस सालों से परीक्षा केंद्र नाला कॉलेज में ही बनता आ रहा है, लेकिन इस बार बिना किसी पूर्व सूचना के बदलाव कर दिया गया। 9 फरवरी से परीक्षा शुरू होनी है और एडमिट कार्ड के वक्त छात्रों को इस फैसले की जानकारी मिली है, जिससे वे हैरान रह गए हैं। कुल 561 परीक्षार्थी और नाला से फतेहपुर की दूरी करीब 70 किलोमीटर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से गरीब तबके, एससी, एसटी और छात्राओं की भारी मुश्किल हो सकती है। कॉलेज प्राचार्य ने भी छात्रों का समर्थन किया है। अब सबकी नजर यूनिवर्सिटी के फैसले पर टिकी है। कि जो हमारे कॉलेज का सेंटर है वो नाला कॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि फतेहपुर के जाने आने में बहुत ही असुविधा होती है और यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत दूर से है और सभी बहुत दूर दूर के घर हैं। यहाँ की कोई नाला का है, कोई कुंडई है, कोई फतेहपुर, इसलिए हम लोग को फतेहपुर में जाने का कोई सुविधा नहीं है। तो हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोग को नाला कॉलेज में सेंटर है। और आप नाला कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, नाला डिग्री कॉलेज से, और इसी साल से ही हमारा जो नाला डिग्री कॉलेज है, इसी साल से इसका जो सेंटर दिया गया है फतेहपुर डिग्री कॉलेज में दिया गया है। और हमारा जो माननीय विधायक जो स्पीकर महोदय हैं, हम स्पीकर महोदय से यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारा नाला डिग्री कॉलेज का सेंटर नाला डिग्री कॉलेज में ही रहने दीजिए सर। मेरा जो नाम है वो विशाल मित्रा है और मैं इसी महाविद्यालय के 2024-28 का विद्यार्थी हूँ। वर्तमान में हम लोग का सेकंड सेम का जो एग्ज़ाम है वो 9 तारीख से 25 तारीख तक रखा गया है। नाला जामताड़ा जिले के सबसे शिक्षित इलाका में से एक है। बराबर आज 40 साल से यहीं पर सेंटर हो रहा है। अचानक फतेहपुर में सेंटर दे दिया गया। आप ये कॉलेज कैंपस देख सकते हैं और इसी कॉलेज कैंपस में जो फतेहपुर का महाविद्यालय है उसको रखा गया था। आज नाला का जो सरकारी डिग्री कॉलेज है वो फतेहपुर ले जाया गया। उसके बाद आज जो तमाम यहाँ के विद्यार्थी हैं उसका इतना समस्या होने वाला है कि आवागमन की कोई बेहतर व्यवस्था वहाँ नहीं है। बच्चे करे तो करे कि आज अचानक 2-3 दिन पहले हम लोग एडमिट कराया। नाला से लेकर के 20 किलोमीटर उधरे का आपका जैसे कि बंगाल बॉर्डर का लड़का आकर के यहाँ पढ़ाई पढ़ता है, तो उन लोग का लगभग 50 या किसी का 60, किसी का 70 किलोमीटर हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो निर्धन परिवार के बच्चियाँ परीक्षा देने से वंचित रह जाए, ये इनको निश्चित है। इसलिए मैं SKMU के कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वो नाला का सेंटर को नाला में ही रहने दिया जाए, ताकि इस क्षेत्र के गरीब बच्चियाँ पढ़ सके। और स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं जिसमें अधिकतर बच्चियाँ हैं और वो SC, ST और निर्धन परिवार से ही संबंधित हैं,
बच्चा तो किसी तरह से बाहर पढ़ लेगा, लेकिन बच्ची के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमात्र साधन ये नाला कुंडेरी कॉलेज है। और जामताड़ा प्रखंड के चेंगियाडी से एक रूहानी तस्वीर सामने आई है। यहाँ मदरसा तलीमुल कुरान में इस्लाही प्रोग्राम और दस्तरबंदी समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें उलमाए कराम, तलबा और बड़ी तादाद में अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम की सदारत मौलाना अबू रऊफ अली साहब ने की, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर हाफिज एहतसामुल मिर्जा और अकबर अंसारी मौजूद रहे। उलमा ने दीनी तालीम, अच्छे अखलाक और बच्चों की सही तरबियत पर जोर दिया और हिफ्ज कुरान मुकम्मल करने वाले छात्रों की दस्तारबंदी समारोह का खास आकर्षण रही। अंत में सामूहिक दुआ के साथ कार्यक्रम रूहानी माहौल में खत्म हुआ। जामताड़ा जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवलेश्वर धाम में नवनिर्मित धमेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। पूरे इलाके में डिवोशन और फेथ का माहौल देखने को मिला। बाबा धाम से 151 कुमारी कन्याओं की भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो बाजे गाजे के साथ हर हर महादेव के जयकारों के साथ देवलेश्वर धाम पहुंची। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से पूरा मार्ग शिवमय हो गया और वासुकीनाथ धाम के आचार्य हरि ओम बाबा के सन्निधि ने विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। कार्यक्रम में हवन यज्ञ और वैदिक मंत्रोच्चार और कुंवारी पूजन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। यह आयोजन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। आज नाला देवेश्वर बाबा के धाम में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भव्य कलश यात्रा, जिसमें सैकड़ों की सैकड़ों संख्या में माताएं बहनें आज इस कलश यात्रा में भाग ली और कमेटी के सभी तमाम सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यह भव्य कलश यात्रा आप सबों ने व्यवस्था की और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था किया। सभी माताएं बहनें भक्तजन यहाँ आते हैं और बहुत ही महत्व है इस मंदिर का। दूर दूर तक इनकी चर्चा होती है यहाँ के बाबा बैद्यनाथ का। इससे यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है और सभी कमेटी इस तरह के भव्य आयोजन में बहुत ही भागीदारी निभाते हैं। मैं तमाम कार्यकर्ता बंधु और इस कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।